हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी से संबंधित 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। यदि आप किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप पूरे सत्र को धैर्य के साथ, लगन के साथ अंत तक जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, आपने सुना होगा। तो सीडी रोम में किसी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सीडी में हम फाइल को डालते हैं, चाहे वो वीडियो हो, फाइल हो, फोटोज हो, उसे हम सीडी में डाल सकते हैं। तो कॉपी करके हमें वहाँ पेस्ट करना होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है, 4 ऑप्शन है, आप चारों को पढ़ने के बाद जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग। तो सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उच्चतम से निम्नतम गति तक सही क्रम में सूचीबद्ध करता है। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को हाईएस्ट से लोएस्ट अर्थात उच्चतम से निम्नतम, मैक्सिमम टू मिनिमम गति तक सही क्रम में सूचीबद्ध करता है। उच्च से निम्न तक जो सही क्रम है उसे हमें बताना है। 4 ऑप्शन हैं, वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ के खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम में यानी मैक्सिमम में सबसे पहला आएगा सीपीयू रजिस्टर, उसके बाद आएगा कैशे मेमोरी, फिर आएगा मुख्य स्मृति यानी रैम। रैम क्या है? मुख्य स्मृति है। और उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टोरेज। तो सीपीयू रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मुख्य स्मृति अर्थात रैम और सेकेंडरी स्टोरेज, ये हैं उच्चतम से निम्नतम गति किसकी? कंप्यूटर मेमोरी की प्रकारों की। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। कई बार रैम, रोम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे मेमोरी, मुख्य स्मृति, सेकेंडरी स्टोरेज, सीपीयू रजिस्टर, इससे संबंधित। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। विंडोज, एमएस वर्ड, एक्रोबैट रीडर या मोजिला फायरफॉक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोजिला फायरफॉक्स। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएल निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर एमएस एक्सेस अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल दिए गए हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमें बताना है। तो मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्वयं उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनल डाटाबेस। तो एमएस एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएल ये रिलेशनल डाटाबेस के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। डॉट रिलेशनल डाटाबेस, आगे से डॉट भी लगा हुआ है, आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई का युग है। एआई से हम कुछ भी पूछते हैं वो बता देता है, चाहे जेमिनी है या व्हाट्सएप पर भी आप देखते हैं
ईआई की सुविधा अब उपलब्ध है। तो कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है, तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? प्रोलॉग, फोर्ट्रान, कोबोल या सी प्लस प्लस। ये क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या है? एक सामान्य प्रयोजन तर्क प्रोग्रामिंग भाषा है जो कृत्रिम बुद्धि और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान से जुड़ी है। तो प्रोलॉग कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। वेब पेज, किसी भी जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो एक वेब पेज होता है, तो वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। क्या होता है? पर्ल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यूआरएल या एफटीपी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे HTML कहते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? क्या लिखा गया? नहीं है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च मतलब जिसे हम कुछ चीज़ों को सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो गूगल, याहू, विंडोज, विंग। मुझे लगता है आप उत्तर बताने में सक्षम हो चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। विंडोज सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल पर आप कई चीज़ों को सर्च करते हैं, गूगल क्रोम का यूज सभी लोग करते हैं, याहू पर भी आप यूज करते हैं, विंग पर भी यूज करते हैं, लेकिन विंडोज पर नहीं करते। तो गूगल, याहू और विंग ये सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, कुल 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है उसको कहा जाता है। तो ऐसी सूचना जो कि ग्राफिक्स में हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो में हो सकती है, वीडियो में हो सकती है या एनिमेशन में हो सकती है, इनका एक संयोजन है उसको क्या कहा जाता है? ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया आपने सुना होगा। तो सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अवांछित, जो वांछित नहीं है और कमर्शियल हैं, तो अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है, और ये लगभग सभी को आता भी होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। तो यदि आप अपनी मेल को खोलेंगे, मेल आईडी खोलेंगे आप ईमेल को, तो वहाँ पर आपको स्पैम मैसेज दिखेंगे कई सारे जो अवांछित होते हैं, जिन्हें आप चाहते नहीं हैं, अवांछित होते हैं ये। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है स्पैम शब्द। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं बिट, VIT, बिट। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। तो 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेगाबाइट, बाइट, फाइल या फोल्डर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, बाइट। तो 8 बिट का होता है एक बाइट, 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है बाइट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आज हमने हल किए हैं कुल 10 क्वेश्चन जो कि जुड़े हैं ICT कंप्यूटर से, और ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे शिक्षण से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई अदर्स एग्जाम हो जो कम्पिटेटिव हो, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे जाने की इनकी संभावना बनी रहती है। तो आप इनको देख लीजिए, नोट बना लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने जो भी रिलेटेड हैं उन्हें शेयर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।